आपको यकीन हुआ? नहीं, यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन नतीजे जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड लग रहे हैं। आप क्या सोच रहे थे? ये था कि एनडीए आएगा, लेकिन इस बहुमत से आएगा इसकी आशा कम थी। तो आपको क्या लग रहा है, ये इसके आने में कोई खेल है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं प्रतीत हो रहा है। लेकिन यही है कि भाई खुशी तो हो रही है, अच्छा लग रहा है कि भाई एनडीए इस अच्छी संख्या से जीत के आया है। मतलब आपकी इच्छा ये थी कि एनडीए ही आए? यस यस यस। इसके पीछे क्या कारण है? शुरू से सपोर्ट करते हैं हम लोग, शुरू से एनडीए को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ को लेकर के, उसके कामकाज को लेकर के, तो हमारी तरफ से उन्हीं को सपोर्ट रहता है, एनडीए को ही, क्योंकि हम उनके काम से संतुष्ट हैं। आपको यकीन हुआ सर? यकीन तो नहीं हुआ। अब हो रहा है? हाँ, अब तो हो रहा है, ये बात तो सही है, क्योंकि जो रुझान आ रहे थे आफ्टर पोल्स के बाद, एग्जिट पोल में, एग्जिट पोल तो के ये बाद, एग्जिट पोल तो बहुत बार गलत हुए हैं बिहार के मामले में, तो और भी नहीं, उन्होंने वो एक एवरेज भी निकाली थी, तो एवरेज तो यही था कि 150 या 160 आ जाएंगे, लेकिन 200 पार कर लिया। ये तो एक कमाल वाली बात है, ये तो बढ़िया बात है। इसके पीछे आप कोई वजह मानते हैं? एसआईआर, चुनाव आयोग, कोई घपलेबाजी? अब की बार जो है ना, सारे तैयार थे, इलेक्शन कमिश्नर भी तैयार था, अपोजिशन वाले भी तैयार थे और एनडीए वाले भी तैयार थे, तो इसलिए सबकी तैयारी पूरी थी। और जनता जो है, जनता जनार्दन है, उन्होंने वोट कर दिया और वे एक्सेप्टेड। बिल्कुल सही बात है। तो आप मानते हैं कि जनता का रुझान जिस तरीके का दिखाई दे रहा था, बिहार में विपक्ष लड़ाई में दिखाई नहीं दे रहा था, एनडीए को ही आना था, आते आते वो इतना आ गया? इतना आ गया, उसका ये भी एक मकसद है, ये भी एक कारण है कि जो महागठबंधन जो था वो पूरे प्रॉपरली जो है ना वो लड़ नहीं पाए। एक जैसे वो उनका नाम है महागठबंधन, तो वो एकदम पूरे सब के सब मिल के नहीं आ पाए अगेंस्ट एनडीए, तो इसलिए उस मुद्दे पे वो थोड़ा सा कम पड़ गए। और एनडीए जो है ना, उन्होंने बाजी मारी, बिल्कुल पुराने मुद्दे उन्होंने खोद दिए, जैसे वो चारा का या जंगल राज का, तो उन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए उसका काउंटर जो है अपोजिशन नहीं कर पाया। और ये 10,000 रुपये, 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में जो, देखिए वो तो सबको मालूम है, जनता जो है ना जानती है कि पिछले इतने सालों से कितनी डेवलपमेंट हुई। अब आप मुझे कहोगे कि नहीं जी, मैं अगर मुझे वोट डाल दोगे मैं तो 1 लाख दूंगा, तो इस पे ज़रा कम ही यकीन कर। लेकिन नीतीश कुमार ने जो 10,000 महिलाओं के खाते में डाले, जी हाँ, वो तो उसका असर था कि नहीं? देखिए, ये तो कह सकते हैं हम कि असर होगा या है भी, लेकिन आम तौर पर जनता जो है, मैं तो यही मानता हूँ कि डेवलपमेंट पे उन्होंने डेवलपमेंट आगे भी कंटिन्यू रहे, उस पे उन्होंने जोर दिया, उसके कारण जो है ना वोट अच्छे पड़े। अच्छा देखिए, शुरू के 2 लोगों से मैंने बात की, इन्होंने कहा कि हमें ये तो लग रहा था कि एनडीए या नीतीश कुमार सरकार में आ रहे हैं, लेकिन जो नतीजे आए वो हैरत अंगेज और आश्चर्यजनक है। आश्चर्य हुआ, तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आपको भी आश्चर्य हुआ या आपके सोचने, देखने या लोगों की बात करने या मीडिया को देखने से लग रहा था ऐसा? नहीं, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे ये था कि एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा सीटें आएंगी ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक बात श्योर थी कि सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। इवन अगर उनकी मेजॉरिटी नहीं आती है, बीजेपी की सीटें कम आती हैं, तो नीतीश कुमार हो सकता है पलटी मार जाएं। वो चीफ मिनिस्टर तो उन्होंने ही बनना था। अभी तो तय नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री कल इतनी बातें कह के गए बीजेपी ऑफिस में, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, इस तरह का संकेत। वैसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है, बड़ी पार्टी तो बीजेपी है। कहते हैं 2020 में भी नीतीश कुमार ने बीजेपी से कहा था कि भाई हम बहुत छोटी पार्टी हो गए आपके सामने, आप बना लीजिए, लेकिन बीजेपी के लोगों ने कहा कि नहीं, आप ही रहेंगे। आपको सर कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है चीफ मिनिस्टर का बिहार में, और दूसरा नीतीश कुमार की रेपुटेशन सुशासन बाबू के रूप में काफ़ी 20 सालों में जो उन्होंने बनाई है वो अच्छी है। इस वजह से एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में, इस चुनाव से पहले, उनके बारे में पलटू चाचा
पलटू राम है, इनका क्या भरोसा, आज इधर है कल उधर है। इस चुनाव के नतीजों ने उनके वो पलटने वाले जो 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 उनकी करामात थी 2 बार, उस दाग को इस इलेक्शन के नतीजों ने धो दिया। नहीं, वो दाग नहीं है, वो उनकी चतुराई है जी, कि वो हवा का रुख देखते हैं कि मैंने सीएम बनना हाँ है। सही कह रहे हैं, मेरा शब्द गलत था, मैं उसे वापस लेता हूँ। दाग नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनकी जो एक इमेज थी, एक जो छवि थी अविश्वसनीय, विश्वास करने लायक, वो अभी भी वैसी है। सीएम उन्होंने ही बनना था, चाहे बीजेपी की सीटें कम भी आती तो दूसरी तरफ चले जाते। लेकिन इस बार बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के हाथ बांध दिए। अब वो पलट के भी, जरूरत ही नहीं है उनको पलटने की। अब उनको पलटने की जरूरत ही नहीं है। अब उनको वही करना होगा जो बीजेपी चाहेगी। और बीजेपी यही चाहेगी, क्योंकि उनके पास अभी कोई चेहरा है नहीं ऐसा जिसको वो मुख्यमंत्री। चेहरा तो वो बना देते हैं, एमपी में बना दिया चेहरा, राजस्थान में बना दिया चेहरा, वो उत्तर मध्य प्रदेश। जब आप बहुत जोर डालते हैं तो आपको याद आता है कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है। हाँ, तो ऐसे मुख्यमंत्री बना देते हैं। एकाएक किसी राह चलते आदमी से बोलिए कि जल्दी से बताइए गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। बहुत देर तक सोचने के बाद वो कहता है भूपेंद्र पटेल थे, अभी हैं। है सही कह रहा हूँ नहीं? अगर मैं कोई गलत नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक प्री पोल इनका। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम मैं आपसे पूछूं, हाँ, भजन लाल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का? नहीं, ऐसे नहीं बता पाए। तो वो ऐसे बना देते हैं, वैसे प्री पोल अलायंस था इनका, तो पहले से उन्होंने आगे किया था नीतीश कुमार को कि सीएम डिक्लेयर किया था भाई अगर हमारी सीटें आती हैं तो। हाँ, वो बीच में तो नहीं किया, शुरू में नहीं किया। जैसे ही उन्हें लगा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर हमने जोर नहीं दिया तो इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा, तो बीजेपी ने उनको आगे कर दिया। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि सीएम कौन बनता है। अभी जब तक मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ अभी कुछ क्लियर नहीं है। हमें उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश। आप ये चाहते हैं कि नीतीश ही बने, बीजेपी का ना बने? चाहता नहीं मैं, हालात ऐसे हैं कि उनको बनाना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? मैं तो कुछ नहीं चाहता जी, मुझे बिहार से क्या लेना है। और आप बताएं सर। नहीं, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी ही गवर्नमेंट में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, जो हमारी लाइकिंग है। और आपके ये नतीजे पर आपको कोई शंका? इतना बड़ा बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं थी जो मिला है, जिसमें दोनों जेडीयू और बीजेपी दोनों ने गेन किया है। दोनों ने ही गेन किया है अलायंस बना के। अच्छा, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि एक बात बताओ, 90% स्ट्राइक रेट कैसे हो सकता है? ये SIR के जरिए, वोट चोरी के जरिए, नाम काट के, कुछ इधर उधर करके देश का आम आदमी ये सोचता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो बेकार के झंझट है, बेकार की बातें हैं। टोटल फेयर है, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो अपने स्टेट में जीत जाते हैं तो कहते हैं सब ठीक है, दूसरी में जब हारते हैं तो कहते हैं ये सब चीज़ें हैं। जीत कहाँ रहे हैं? जो जीते हैं, जैसे कर्नाटका में जीते हैं या हिमाचल तो में। बहुत टाइम हो गया। तो वो पहले जहाँ अभी जीते हाल का देखो ना, 14-15 देखो दिल्ली, उसके पहले महाराष्ट्र देखो, उसके पहले हरियाणा देखो, उसके पहले ये सब तो देखो। बिहार में जाके आप सेंटर के पॉइंट्स रहोगे, राहुल गांधी जी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, तो आपको लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात उन्होंने उठा के 2024 के लोकसभा चुनाव में गेन तो किया, वो उसमें किया ना, बट स्टेट में स्टेट के इश्यूज उठाने चाहिए। अब दिल्ली के अंदर था, आम आदमी पार्टी 90% से ऊपर गई ना, ऐसे बीजेपी आ रही है। देखिए, दिल्ली के चुनाव में भी अगर अरविंद केजरीवाल 1500 रुपये महिलाओं के खाते में डाल देते और LG वाला चक्कर नहीं रहता तो फिर अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली में हराने वाला कोई नहीं होता। बोला मानते कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। छत्तीसगढ़ में यही तो हुआ, छत्तीसगढ़ में नहीं, झारखंड में यही हुआ। उन्होंने अच्छा तरीका है, अच्छा तरीका नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाओं को पैसा डालो और आ जाओ, तो पुरुषों को क्यों नहीं डालो? देखो, महिलाओं को डालोगे मिलेगा तो पुरुषों को ही। फैमिली में जाना ना, जाएगा तो फैमिली में ही। ये होता है कि महिलाओं के वोट्स एक तरफ जाते हैं, पुरुष जो है ना वो थोड़ा सोच समझ के वोट देते हैं। नहीं, लेकिन ये बड़ा खतरनाक तरीका निकल रहा है। पुरुषों को भी ये डिमांड करनी चाहिए कि भाई आधा ही डालो तो हमारे में भी डालो। नहीं, बिल्कुल हो सकता है।
ये महिलाओं के खाते में तो लाड़की बहना तो हो जा रही है, लाडली बहना तो हो जा रही, और लाडला भाई नहीं हो रहे, माँ बहन योजना हो जा रही, पिता भाई योजना, चाचा भतीजा योजना आ ही नहीं रही है। इसमें तो बड़ा नुकसान चल रहा है। लेकिन ऑन सीरियस नोट, ये महिलाओं को जो पैसा दिया जा रहा है, सारे जगह के जो राज्यों की इकॉनमी है, ये कहते तो थे बीजेपी की ये रेवड़ी कल्चर और ये वो, प्रधानमंत्री बोले तो रेवड़ी बांटने में सबसे ज़्यादा यही आगे निकल गए। ये देश के, अब आप लोग ऐसे कल्चर ही हो गया है ना सर। नहीं, आप लोग उस समाज से आते हैं जो इस बात पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे मालूम है आप सब इनकम टैक्स देने वाले हैं, आप दिल्ली जैसी जगह में हैं, आप ये सोच सकते हैं कि घर बैठाए, देखो वृद्धावस्था पेंशन तो ठीक है, 60 साल के ऊपर के आदमी को 1100 रुपये आप दे देते हैं तो कम से कम वो गांव में रहना। लेकिन ये महिलाओं को 10,000 रुपये इकट्ठे डाल दिया भाई, 1,21,000 महिलाओं को 10,000 रुपये आपने इकट्ठे डाल दिया। वो तो नहीं होना चाहिए, मतलब इस प्रकार से ये पॉलिसी पे नहीं काम होना चाहिए कि भाई इस प्रकार से आप महिलाओं को विशेष रूप से इतना बड़े बड़े अमाउंट अगर 10-10 हज़ार रुपये बांटेंगे तो लाएंगे कहाँ से? अल्टीमेटली तो आपका जो इकोनॉमी है उस नहीं, तो इसमें इलेक्शन कमीशन की भी तो कुछ भूमिका आप नहीं मानते होनी चाहिए कि भाई इलेक्शन से आप इतना पहले, 1 साल पहले, कम से कम इलेक्शन से 1 साल पहले आप इस तरह की रेवड़ी अकाउंट में डालने का पैसा बिना किसी अर्हता योग्यता के आप इलेक्शन से 1 साल पहले तक नहीं डाल सकते। डालना है तो 1 साल पहले डालो, 1 साल में अर्थव्यवस्था इलेक्शन में इसका प्रभाव पड़ता है, वरना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हाँ, ये आप मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। भाई 1 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10,000 पड़ गया, मैं कह रहा हूँ मैं आऊंगा तो 30,000 दूंगा, मेरी बात कौन मानेगा? ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। देखिए जो जिनको पैसा मिल जाएगा तो वो लोग प्रभावित होते हैं और वो जरूर मानते हैं ना? जी इलेक्शन कमीशन को इसमें कुछ स्टैंड लेना चाहिए। लेना चाहिए, जी रोक लेना लगानी चाहिए। कि भाई इस प्रकार से जो है उस वक्त में महिला हो या पुरुष, इस तरह की सब्सिडी जो टैक्स पेयर के पैसे और से मैं अभी एक रिसर्च देख रहा था, उसमें इलेक्शन कमीशन ने पिछले 10 सालों में कुछ जगह ऐसी चलती हुई योजनाओं को रोका, लेकिन वो बीजेपी शासित राज्य नहीं थे। बीजेपी शासित राज्यों में आपने हरियाणा का इलेक्शन के साथ महाराष्ट्र का इलेक्शन लगातार हो रहा था, आपने नहीं कराया। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को मौका दिया कि वो 3 महीना लाड़की बहना का पैसा डाले, उसके बाद आपने इलेक्शन कराया। और आप नीतीश कुमार इलेक्शन से पहले 10,000 रुपये 1 हफ्ते पहले दे रहे हैं और पूरे इलेक्शन टाइम में वो 10-10 हज़ार रुपये औरतों के खाते में जाते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को कोई रुख, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? सही बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। इसमें तो कुछ जो भी उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाने हैं, अमेंडमेंट्स करनी है तो करनी चाहिए, क्योंकि ये फेयर डील तो नहीं है, इट्स नॉट अ फेयर डील। हाँ, झारखंड में जिस दिन इलेक्शन था उसके 2 दिन पहले मैया बहना या क्या नाम से, वहाँ भी आ गया पैसा, महाराष्ट्र में भी आ गया पैसा, और यहाँ 10,000 रुपये, 10,000 रुपये एक मुश्त, और आप ये कह रहे हैं 1,90,000 और देंगे। तो आदमी यही उम्मीद करेगा कि यही सरकार आएगी तो अगर ये आएगी तो मिल तो ही मिलेगा। हाँ, है ये कि नहीं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे तो ये इलेक्शन कमीशन, अब ये फार्मूला सबको पता हैं। चल अब फार्मूला पता चल गया। ये फार्मूला अब सबको देखना पश्चिम बंगाल के चुनाव में यही इलेक्शन कमीशन का क्या रुख होता है, क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ पैसे दे रही हैं और वो ज़रूर ये नतीजे आने के बाद कहेंगी कि अब हम कुछ बढ़ा देते हैं। अभी 200-400-500 बढ़ा देंगी दिवाली के मौके पर, अरे न्यू ईयर्स पर, या कोई एक ऐसा मौका देखकर, और फिर कहेंगे हमारी सरकार आई तो इतना और बढ़ा देंगे। तो ये तो अच्छा तरीका निकल ये गया। एंटी इनकम्बेंसी निकल जाएगी, जो एंटी इनकम्बेंसी होती है ना वो खत्म हो जाएगी इससे। अच्छा, इसका सबसे बड़ा कारण आपके समझ से क्या लगता है कि पैसा दे के अकाउंट में वोट पाना इतना आसान क्यों हो गया? आप इसका क्या कारण मानते हैं? भाई इमीडिएटली वोटर्स को पैसा मिल जाता है, वो थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, बेनिफिट मिल जाता है, तो इफेक्ट तो रहता ही है। मैं इसका एक दूसरा कारण समझता हूँ बातचीत के, और मेरी बात से आप लोग असहमत हो तो बोलिएगा। देश की आम जनता को पूरे अंदर तक ये जहन में आ चुका है कि ये राजनीतिज्ञ ये सत्ता के लिए हैं, और ये राजनीति में आएंगे तो अपने बनाएंगे, अपने बेटों को बनाएंगे, पैसे बनाएंगे, इन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं है। इनसे जो मिल जा रहा है
जो ये दे सकते हैं पैसा लो और फिर बिना पैसे के कोई काम नहीं। ये तो आप वो देख रहे हैं जो अकाउंट में आ रहा है, ये जो रात को चुनाव से पहले कैश में बट रहा है जगह जगह। मैं सबको रोज एक उदाहरण सुनाता हूँ सर, अभी कुछ और लोगों से बात करता हूँ फिर। ये मैं तेलंगाना में गया था, तो तेलंगाना में जिस कल वोट पड़ना था, तो आज शाम को हैदराबाद में मेरे पास इनोवा गाड़ी थी, तो हमारा शौक़ है, हमने शाम को रात में हम निकले ऐसे देखने के लिए। तो एक जगह हमारी गाड़ी रुकी, आप यकीन नहीं करेंगे 30-40 लोग दौड़ते हुए हमारी गाड़ी की तरफ बढ़े और एक तरह से घेर लिया। हमारे लिए वो नई जगह थी, हम थोड़ा डरे भी और थोड़ा सोचा भी कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि यार इतने लोग गाड़ी को क्यों घेर लिए? बोले सर ये पैसा बांटने का वक्त है। तो पैसा उम्मीद करके आए हैं, पैसे की उम्मीद से आए क्या? हाँ, ये तो इलेक्शन से पहले वाली रात को अगर इतनी बड़ी गाड़ी में आप किसी भी बस्ती में जाएंगे तो लोग घेर लेंगे कि लग रहा है बांटने आया। तो आम जनता को ये लग रहा है भाई पैसा दो, वोट लो, हाथ से दो या अकाउंट में दो, क्योंकि तुम इसके बाद 5 साल अपने ही बनाने वाले हो। आप मेरी इस बात से सहमत हैं? कुछ हद तक आपकी बात ठीक है। देखिए, आप अगर 10,000 रुपया सभी लोगों को दे रहे हैं, हर जाति के, हर कम्युनिटी के आदमी या औरत के पास वो पैसा जा रहा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 10,000 पाने के बाद भी आपको वोट दे रहा है। अंदर तो किसी को भी डाल सकते अंदर किसी को भी वोट जा सकता है, लेकिन फिर भी एक सिंपैथी कह लीजिए या कुछ फेवर थोड़ा बहुत मिलता है इस चीज़ का। क्यों, अब मैंने जो कहा सर उस पर आप सहमत हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है सर, टू सम एक्सटेंट। तो बात तो बिल्कुल जैसे हमारे मित्र ने कहा कि पैसे तो लेंगे वो, लेकिन फिर वो डाले या ना डाले वो दूसरी बात है। तो लेकिन वो कहावत है, वो क्या है, बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो वो जो है वो भी उसका असर बहुत रहता है। ये बात अलग है कि विचारधारा की वजह से, धार्मिक समीकरण की वजह से, जातीय समीकरण की वजह से कुछ वर्ग समूह ऐसे हैं जो पैसा पाने पर भी नहीं दे सकते, लेकिन जो फ्लोटिंग है, जो न्यूट्रल है, जो किसी तरफ नहीं है, उसके ऊपर पैसे का बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। चलिए सर, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया।